नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम नायाब सिंह सैनी से संत कबीर कुटिया पर अपने क्षेत्र के स्थानीय समस्याओं के निवारण के लिए सभी विधायक मिलने पहुंचे। सीएम ने समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों की बदौलत एक नाबालिग के बलात्कार के मामले में सिर्फ 140 दिनों के भीतर दोषी को मौत की सजा सुनाई गई। इस मामले में गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि आधुनिक प्रौद्योगिकी, उन्नत फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे और नए आपराधिक कानून के तहत गहन प्रशिक्षण की बदौलत हरियाणा ने न सिर्फ राष्ट्रीय मानक स्थापित किए बल्कि देश की न्याय सुधार मुहिम में भी अपनी अग्रणी बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सूक्ष्म प्रावधानों में 54,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण के दौरान न सिर्फ कानून समझ बल्कि पीड़ित संवेदी जांच, डिजिटल एकीकरण और आधुनिक साक्ष्य प्रबंधन पर भी बल दिया गया। आज ही जो भारत मंडपम पे न्यू क्रिमिनल लॉज पर जो प्रदर्शनी लगाई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और दिल्ली सरकार में, इसमें हरियाणा की पूरी टीम ने विजिट किया। हमारे पुलिस अधिकारी, प्रोसिक्यूशन अधिकारी, जेल से अधिकारी, और बहुत ही सुंदर तरीके से जो न्यू क्रिमिनल लॉज की पूरी प्रक्रिया है उसको यहाँ दर्शाया गया है। और न्यू क्रिमिनल लॉज में जो नई पहल हुई है कि किस तरह हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, किस तरह हर स्टेप पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज का, चाहे वो सीन ऑफ क्राइम लेने में हो, चाहे वो ई साक्ष्य हो, चाहे वो विटनेस करने के लिए है, इन सबको एक लाइव तरीके से दर्शाया गया। बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी है, मैं बधाई दूंगी। और साथ ही में हम ये बताना चाहेंगे कि हरियाणा प्रदेश में भी हमने न्यू क्रिमिनल लॉज को लागू करने में, क्रियान्वित करने में बहुत सारे कदम उठाए हैं। चंडीगढ़ में एचटीईटी और सीईटी के एग्जाम की डेटशीट जारी हो चुकी है, जिसके चलते सभी अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि इस बार एचटीईटी और सीईटी की परीक्षा की डेटशीट एक ही दिन जारी की गई है, जिससे कि अब ये दोनों एग्जाम एक ही दिन दिए जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि एचटीईटी की परीक्षा का समय पहले से ही निर्धारित था, जो कि 26 और 27 जुलाई को होनी थी। तो फिर ये दोनों एग्जाम एक ही दिन कैसे होने वाले हैं, जिसके बाद ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अब एचटीईटी या सीईटी इन दोनों की ही परीक्षाओं में से किसी एक परीक्षा की तिथि में बदलाव किया जा सकता है। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को हरा भर बनाने के लिए एक मुहिम चला रखी है। HSIIDC को विस्तृत और ठोस कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत जुलाई और अगस्त महीने में KMP एक्सप्रेसवे के दोनों ओर सभी IMTC के बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जाएगा। खास तौर पर IMTC मानेसर को हरा भरा बनाने और विकसित कार्य किए जा रहे हैं। जुलौना में पौली गांव के पास हुई लूट की वारदात में पुलिस ने बदमाश को पकड़ने के लिए 5 टीमें गठित की। थाना प्रभारी रविंद्र ने बताया कि जल्द ही बदमाशों को काबू किया जाएगा, जिससे पुलिस ने जुलाना थाना पुलिस की 2 टीम, एक रोहतक पुलिस की टीम और 2 टीम जिंद CIA की बदमाश को पकड़ने के लिए गठित की है। वहीं जुलाना थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए 5 टीमों का गठन किया है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। जल्द ही आरोपियों पर काबू पा लिया जाएगा।
सिटी स्कैन करवा के अंदर हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक ने 5 स्पेशल टीम बना रखी है, 2 सीआईए की, 2 थाने की, और माननीय पुलिस अधीक्षक रोहतक ने भी एक टीम स्पेशल तैयार कर रखी है, जो 5 टीमें बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। इसका जल्दी नतीजा निकाल करके आरोपियों को सलाखों के पीछे ले जाएगा। सिटी स्कैन करवा कार्रवाई दिन दाड़े बहुत बड़ी डकैती हो। जिला कार्यकारिणी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल वड़ौली का बड़ा बयान सामने आया है। जिला पदाधिकारियों की सूची जल्द ही जारी करके तैयार की जाएगी। साथ ही बड़ौली ने संगठनात्मक कार्यों में तेजी लाने का आह्वान किया है और कहा है कि बीजेपी 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन शिक्षा, सामाजिक, धार्मिक, खेल से जुड़े गुरुओं को सम्मानित करेगी और भाजपा के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर गुरु पूर्णिमा पर्व मनाएंगे। हरियाणा प्रदेश के जो 27 जिले हैं, उन 27 के सभी जिलाध्यक्षों से बातचीत होने के बाद, पैनल के बाद और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से, प्रभारी जी से, मुख्यमंत्री जी से, संगठन मंत्री जी से विचार विमर्श करने के बाद सारी सूची बनी है और बहुत जल्दी ये जो जिला के पदाधिकारियों की सूची बहुत जल्दी जारी होगी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की दृष्टि से संगठन तेज गति से काम करे। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी गुरुओं के पास, चाहे वो सामाजिक गुरु हैं, चाहे वो खेल से जुड़े हुए गुरु हैं, चाहे शिक्षा से जुड़े हुए गुरु हैं, चाहे हमारे धार्मिक गुरु हैं, किसी भी प्रकार का जिसका गुरु के नाते जिसने किसी न किसी को शिष्य की भूमिका में उसके ज्ञानवर्धन का काम किया है, ऐसे सभी गुरुओं को हम गुरु पूर्णिमा के दिन उनको सम्मान करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता गुरु पूर्णिमा को बूथ स्तर तक मनाने का काम। एसवाईएल संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान दूहन ने समिति सदस्यों के साथ नारनौद में एक मीटिंग की। मीटिंग में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से हरियाणा के हिस्से के पानी को लेकर मांग की गई। एसवाईएल संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान दूहन ने कहा कि 9 जुलाई को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ एसवाईएल के मुद्दे को लेकर दिल्ली में एक मीटिंग होनी है। आज ये मीटिंग इसलिए रखी गई थी, जल शक्ति मंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री की एसवाईएल मुद्दे के पानी को लेकर मीटिंग है दिल्ली के अंदर। इसी मुद्दे को लेकर हमने आज हमारी जल संघर्ष एसवाईएल संघर्ष समिति के सदस्य, हमारे युवा नौजवान साथी आज यहाँ बुलाए थे और हम मांग करेंगे और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करते हैं इस मीटिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्री पाटिल साहब वो अटल फैसला ले, हरियाणा के किसानों के हक का फैसला ले और पंजाब से जो हमारा एसवाईएल का राइट बनता है, जितना हमारा पानी बनता है वो पंजाब का एसवाईएल से पानी हमारा हरियाणा के किसानों को दिलाया जाए। हरियाणा प्रदेश के किसानों को और केंद्रीय मंत्री को ये हमारी एक अनुरोध भी है, चेतावनी भी है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने हत्या मामले में वंचित मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की अपराध अन्वेषण शाखा 1 टीम ने हत्या मामले में वंचित मुख्य आरोपी रोहित कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 3 रॉड बरामद किए हैं। सफलता हासिल की है। इस मामले में वहीं जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाना शहर थानेसर में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
एक आरोपी को राउंड अप करके गिरफ्तार किया गया, जो कि पेहवा से है, टिप्पू दागड़ा चिरौचरा पेहवा से। इससे 2 अवैध हथियार टीम के द्वारा बरामद किए गए हैं और जो 2 इलीगल वेपन, इससे एक तो 32 बोर का कट्टा बरामद हुआ है और एक 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है और 3 कार्टेज इससे बरामद हुए और यहाँ सिटी एरिया से सेक्टर 10 की पार्किंग से इसको गिरफ्तार किया गया। जो ये टिप्पू दागड़ा है, पूछताछ में सामने आया है, ये एक पेहवा में राहुल मेंटल का दिसंबर 2024 में मर्डर हुआ था, उसमें मेन एक्यूज था, जो पेंडिंग था ये। इसके द्वारा ही जो राहुल मेंटल था उसको गोली मारी गई थी। लवप्रीत बाबा था उसका ये साथी है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा बीजेपी के जिलों के संगठन की लिस्ट जारी होगी आज। बीजेपी ने तैयार की संगठन पदाधिकारियों की लिस्ट। संगठन में जिलों के पदाधिकारियों की आज होगी घोषणा। जिले के उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत सभी पदों की होगी लिस्ट जारी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हरियाणा से। हरियाणा बीजेपी की जिलों के संगठन की लिस्ट जारी होगी आज। बीजेपी ने तैयार की संगठन पद अधिकारियों की लिस्ट। संगठन में जिले के पदाधिकारियों का आज किया जाएगा घोषणा। जिलों में उपाध्यक्ष, महामंत्री समेत सभी पदों की लिस्ट की जाएगी जारी। साथ ओपी शर्मा हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। ओपी शर्मा, भाजपा ने हरियाणा और चंडीगढ़ के किन पदों की सूची जारी करने की बात कही है? देखिए, जो कि अगर बीजेपी की बात करें तो कल जो है पंचकुला में जो बीजेपी का प्रदेश मुख्यालय है उसमें एक बैठक होगी जिसमें हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौदी और हरियाणा बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर पीयूष पुनिया और राज्य सरकार सुभाष बराला और जो संगठन महामंत्री जो मनिंदर नाथ शर्मा है, इन्होंने एक बैठक ली है और हरियाणा के जो तमाम तरह की जो नियुक्तियां हैं जिला स्तर की, उन सभी की जो है वो घोषणा जो है कर दी जाएगी। क्योंकि बीजेपी का एक काम करने का अलग तरीका है जिसमें बीजेपी की जो छोटी टोली होती है ये प्रदेश स्तरीय सभी जो है वो पदाधिकारी घोषणा करती है और राज्य स्तरीय और प्रदेश अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो उसकी घोषणा जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं और उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द ही बन जाएंगे। उसके बाद बीजेपी की जो राज्य स्तरीय सूची है वो भी जो जारी हो जाएगी। जहां तक लिस्ट की बात है तो बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी जो है वो नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। अब जो जिला सचिव, जिला कोषाध्यक्ष या फिर जिला महामंत्री जैसे पद हैं जो केंद्र में बीजेपी का एक पद जो एक कार्यकारिणी का संगठन का ढांचा होता है वही ढांचा इनका जिले पर भी जो है वो सभी मोर्चों के अंदर और सेल्स के अंदर जो होता है। तो उम्मीद की जा रही है कि आज जो सूत्रों के हिसाब से माने तो बीजेपी की ये जो जिला स्तरीय कार्यकारिणी की जो सूची है जिसके तमाम पदाधिकारी है उनकी भी घोषणा कर दी जाएगी। जी ज्योति जी ओपी जी, और ये जो लिस्ट है कब तक जारी कर दी जाएगी? तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि लिस्ट जो है वो बन चुकी है क्योंकि कल एक बैठक हुआ था और अंतिम रूप जो है सभी तरीके से दे दिया गया ताकि कोई भी अयोग्य या फिर कोई सिफारिशी ना चयन किया जाए। तो इस मामले को लेकर जो हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी पीयूष पुनिया वो भी शामिल हुए थे। संगठन सचिव देवेंद्र फडणवींद्र शर्मा जो है वो भी शामिल हुए थे। तो उम्मीद की जा रही है कि शायद 12-1 बजे तक लगभग पहले ये लिस्ट जारी हो जाए। जी ओपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महेंद्रगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप पर लूट के मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के पचेरी क्षेत्र से लूटी हुई गाड़ी से वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस अधीक्षक पूजा वरिष्ठ ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सीआईए नारनौल, सीआईए महेंद्रगढ़, थाना सदर नारनौल और थाना सदर महेंद्रगढ़ की टीमों का गठन किया और निर्देश दिए कि आरोपियों का पता लगाकर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
वहीं डीएसपी दिनेश कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस ने मामले में तेजी से कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को करनाल के शामली से रोड से यूपी से गिरफ्तार किया है। हमारे जिले में 2 बड़ी वारदातें हुई थी। एक तो दुलो ढेर के पास पेट्रोल पंप को लूटा गया था और एक गोदबलाव के पास एक दुकान पर फायरिंग की गई थी इन लोगों के द्वारा, जो आज हमारी पुलिस ने सफलता प्राप्त करते हुए आज हमने एक मुकदमे में सदर के जिसमें पेट्रोल पंप की लूट थी उसमें हमने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्या क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये सारे हमारे यहाँ लोकल हमारे यहीं के ही हैं, गोदबलाव के पास के ही हैं। इनमें एक नाबालिग है और 2 लड़के बालिग हैं। तो सर ये कैसे अपने संपर्क में आए? इन्होंने 29 तारीख को पहले एक गाड़ी की लूट की थी जो स्विफ्ट, जिसका एक मुकदमा पसेरी थाने के अंदर दर्ज है, और उसके बाद 4 तारीख को हमारे यहाँ वारदात की दुलोठहर में, और उससे पहले गोदबलाव में एक फायरिंग की थी। तो कुल अब तक ये 3 मुकदमे इनके सामने आए। बाकी पार्ट ऑफ अंडर इन्वेस्टिगेशन है। नगर पालिका क्षेत्र में भेदभावपूर्ण विकास विरोध में 9 पार्षदों और शहर के नागरिकों ने नगर पालिका कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। विरोध की अगुवाई पार्षद कंवर सिंह जाखड़ कर रहे थे। डड़ियों और पूर्व ग्राम पंचायतों मोहनपुर, नजौला, ठकरान, जिंदड़, बनियावाली, बयावली, कुबाचवाली और बंदावाली में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी और प्रशासनिक उपेक्षा को लेकर लोगों का आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा। पार्षदों का आरोप है कि विकास कार्यों में खुला भेदभाव किया जा रहा है। हाई मास्ट लाइट, सीसी रोड, पानी की टंकी और सफाई जैसे कार्य चुनिंदा वार्डों में ही किए जा रहे हैं। दरिया और अन्य उपेक्षित इलाकों में आज भी अंधेरा, गंदगी और मूलभूत सुविधाओं का संकट है। मुद्दा यही है विकास में भेदभाव का। अब विकास नाम की चीज नहीं, सिर्फ आश्वासन मिलता है, काम नहीं मिलता कुछ। तो आपके वार्ड में विकास नहीं हो रहा है पूरे शहर के अंदर? पूरे शहर में सिर्फ 2 वार्डों को छोड़ करके, चेयरमैन उप चेयरमैन की वार्ड को छोड़कर पूरे शहर में बुरे हालात है। मोहनपुर गांव में 2-2 फुट पानी चढ़ा हुआ है, कोई नालियां नहीं, नाले के पैसे आए थे वो भी वापिस हो गए। और किस प्रकार का विकास चाहते हैं नाले का? कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं, कुछ भी नहीं। रोड बन रहे हैं, पीछे पीछे फूट रहे हैं, दोबारा बना रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार की जड़ बन चुकी है नगर पालिका नाम की। इससे पहले कभी आपने कंप्लेंट डीएमसी साहब से हम मिल चुके, डीसी साहब के भी गए थे, उस दिन मिले नहीं। सभी पार्षद, हमें बजट की मीटिंग थी उसका भी बहिष्कार किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ज्ञापन में उनकी कोई प्रॉब्लम होगी, ज्ञापन लेके आए थे वो मेरे पास, तो मैंने उनका ज्ञापन रिसीव कर लिया और ज्ञापन अपने उच्च अधिकारियों को उनकी सिफारिश से मैंने भेज दिया। जो उनकी समस्या है वो जल्द ही अपनी ठीक करवा देंगे। वो जांच कमेटी अलग है, उस मामले की जो डिपार्टमेंट है जो घटिया मटेरियल लगाता है तो उसकी जांच कमेटी अलग बनाई हुई है। हमारे विजिलेंस कमेटी भी अलग है। तो उनके जो इंचार्ज है वो अलग है, उनसे वो जांच कराएंगे। उन्होंने विकास कार्यों के बोला है वार्ड वाइज, और ऐसा नहीं है कि हम हर वार्ड में विकास कार्य करवा रहे हैं, और उनका जो भी होगा उनको करवाएंगे। किसी वार्ड में ज्यादा ही जो रिक्वायरमेंट के साथ उसको कार्य करवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, उसको कितना क्या दें? भ्रष्टाचार का देखो शिकायत बेस पे होता है। वो कह रहे हैं कि रोड सड़क बन जाती है, कुछ दिन बाद में रिपेयर के टेंडर हो जाते हैं। ऐसा क्या कर सरकार के पैसे का दुरुपयोग ऐसा या कहीं न कहीं कोई छुपी हुई है कोई भ्रष्टाचार की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला आता है संज्ञान में तो उसको हम कार्रवाई जरूर करेंगे। जो भी विभागीय जांच होगी उसको जांच करवाई जाएगी। फरीदाबाद में बरसात का असर अब सब्जियों के दामों पर देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जियां काफी कम आ रही हैं, जिसके चलते शहर की मंडियों में सब्जियों का स्टॉक कम पहुंच रहा है। इसी की वजह से बीते 15 दिनों में सब्जियों के दामों में 10 से 20 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी देखी गई है। ग्राहकों का कहना है कि महंगाई उनके घर का बजट बिगाड़ दे रही है और अब उन्हें खाने पीने की चीजों में कटौती करनी पड़ रही है।
इस समय एक तो हरी मिर्च महंगी है बहुत ज्यादा। अच्छा। और धनिया महंगा हो रहा है और टमाटर भी महंगा है और फूल गोभी महंगी हो गई। ये पहले क्या रेट पे बेच रहे थे और आप क्या रेट पे बेच रहे हो? अभी 3 दिन पहले मोटी मिर्ची बिक रही थी 40 रुपए किलो, 60 रुपए किलो, और आप आज 100 रुपए किलो मिर्ची है। अच्छा। जवा मिर्ची भी आज 100-120 रुपए किलो। दुकानदारी पे कितना फर्क पड़ रहा है? माल ही नहीं है, दुकानदारी क्या होगी। अच्छा। पीछे सब्जी तो सब्जी को उठाओ तो है लेकिन सब्जी नहीं है। सब्जी नहीं है? नहीं, माल ही नहीं है पीछे। क्या कारण समझते हो? कारण है तो बारिश का भी है और पीछे माल ट्रांसपोर्ट का भी है। ट्रांसपोर्ट का भी है? हाँ, दोनों चीजें। हाँ, बारिश की वजह से दिक्कत हो रही है, ट्रांसपोर्ट की वजह से। भैया महंगी है बारिश की वजह से। पहले कितने रुपए की मिल रही थी? आप तो 20-20 रुपया का फर्क है किलो पे, कम से कम। किलो पे? हाँ। क्या लेना है? क्या सब्जी लेने, सब सब्जी लेंगे जो जरूरत है घर में। टमाटर कितना महंगा हुआ है? टमाटर 50 है वो, आप लोग तो कोई 1-1.5 महीना पहले 20 भी हो, 25 भी मिल जाओ। अच्छा। हाँ। और खीरा? खीरा भैया, खीरा भी डबल से फालतू है वो, 50 है रो, चल सब महंगा डबल है, मतलब हर चीज डबल है। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? भैया पड़ा ना पड़ा? जेब तक पड़ेगा भैया, पर पेट तो भरे ही ना पड़ेगा सब। भैया सब्जी तो बहुत महंगी है। पहले क्या रेट था 10 दिन पहले, अब क्या रेट है? अब तो डबल है। डबल है? टमाटर क्या रेट चल रहा है अब? 50 रुपए किलो। और पहले कितने रुपए? 20 रुपए किलो। और जेब पे कितना फर्क पड़ रहा है इससे? बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है भाई। अच्छा। क्या क्या महंगा हुआ है? भाई सारी सब्जी डबल रेट हो गई है। टमाटर, हरी मिर्च, कद्दू, पेठा, भिंडी, कुछ भी ले लो आप। कारण क्या समझते हो? कारण मुझे तो लगता है बरसात की मौसम की वजह से सब्जी खराब हो रही है शायद, मुझे तो यही कारण लग रहा है। आप ज्यादा खरीद रहे हो सब्जी या कम खरीद रहे हो? भैया इतनी खरीद रही थी पहले खरीदते थे, पर ये है कि अब खरीदनी मजबूरी है। अच्छा। अब 50 हो तब भी लेना पड़ेगा, 60 हो तब भी लेना पड़ेगा भाई। खाना तो बनाना ही है, खाना तो खाना ही है। कम से कम 30-40% सब्जियां महंगी हो चुकी है। अच्छा। पहले 20 रुपए किलो टमाटर थे, अब 50 रुपए किलो है। भिंडी जो 30 रुपए थी वो 50 रुपए, घिया जो 20-15 रुपए किलो था वो अब 40 रुपए 50 रुपए किलो हो रहा है। जो घिया तोरई का जो सीजन है वो ही 50 रुपए 60 रुपए किलो हो चुका है। मतलब और जेब पे कितना असर पड़ रहा है? जेब पे तो काफी असर पड़ रहा है जी। पिछली बार 500-600 रुपए में एक हफ्ते की सब्जी थी, अब की बार लगेगा कि 1000-1200 रुपए में। वजह क्या लगती है आपको? वजह कुछ तो बारिश है और बाकी हो सकता है फसल कम हुई है, जैसे कोई बारिश ज्यादा आई है उसकी वजह से फसलें खराब हुई है, इस वजह से डिमांड ज्यादा है और खपत कम हो चुकी है, मतलब सप्लाई कम है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपको सीधे लिए चलते हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता के कार्यक्रम प्लस माइनस में।